वक्त में ये चीज़ मतलब पेंशन राशि की बढ़ावा जो हुआ है वो हुआ है, और जो ये जीविका दीदी वाला जो 10,000 दिया गया है, तो ये इलेक्शन में वोट बटोरने का एक तरीका नहीं है। देखिए, विपक्ष तो हमारे फेवर में नहीं है ना बात करेगा। जी। विपक्ष तो यही ना बोलेगा। जनता की भी उसके शिकायत पास है। कुछ है कहाँ? जनता की शिकायत नहीं है, जनता के बीच आपसे ज्यादा हम रहते हैं। अच्छा। जनता तो बहुत उत्साहित है, और जनता को लग रहा है कि पहली बार 400 रुपया से बढ़ा करके हुँ, 1100 रुपया हमारी सरकार ने पेंशन दी है। तो जनता की ये शिकायत क्या रहेगी? जनता तो खुश है कि भाई हमको ये मिल गया। हुँ, कोई बोल रहा है हम इतना दे देंगे, ऐसे कर देंगे, इतना नौकरी दे देंगे, हुँ, तो जनता को विश्वास नहीं है। कहाँ कहाँ आप पता लगा लीजिए तो। महागठबंधन की सरकार जहाँ भी है, कांग्रेस की सरकार है, जो वादा किया उसको पूरा किया क्या? अच्छा। कोई योजना पूरा किया है? तो जनता नहीं समझती है। इस बार तो भारत के ये केंद्र की सरकार में हुँ, जो है सो राहुल गांधी कहते थे कि हम इतना रुपया दे देंगे, प्रत्येक लोगों को दे देंगे, 6,000 रुपया महीना दे देंगे हाँ। हमको जी। और जनता ने विश्वास किया उसके ऊपर क्या है, सो हमको बताइए। तो जनता देखती है कि जो वादा कर रहा है उसको पूरा कौन करेगा। इनको तो अपहरण और अपहरण उद्योग और गुंडा राज और जंगल राज से बाहर इनको फुर्सत होगा तब तो। अभी तो उनके परिवार का लोग बोलता था ना, उनके मामा बोले कि हाँ अपहरण का जो है शेड्यूल मुख्यमंत्री आवास से होता था। अच्छा। तो कुछ छुपा हुआ थोड़ी है, सो हमको बता दीजिए। इसीलिए ये सब है। और देखिए सीधा सीधी आप यही समझिए कि जनता को पूर्ण भरोसा है एनडीए की सरकार पर। हुँ, उसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है कि ये दोनों जो कहते हैं वही करते हैं, हुँ, और उतना ही कहते हैं जितना कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका लाभ पूरे जनता के अंदर में है, मन में है। हुँ, और जनता पूरे मन बना करके बैठी है कि बिहार में पूर्ण बहुमत, 2/3 से ज्यादा मत से हुँ। बिहार की जनता इस बार एनडीए की सरकार को जिताएगी। सर, अभी आपने एयरपोर्ट का ज़िक्र किया। सबसे पहले तो स्टेशन का जो कार्य इतने तेज़ी से चल रहा है उसके लिए बहुत बधाई। और अभी आपने एयरपोर्ट और ड्रेनेज सिस्टम की बात की। सहरसा में जब बारिश का समय आता है तो बाढ़ की स्थिति हो जाती है। मतलब हर जगह जल जमाव, हर जगह पानी। इसके लिए अभी आपने बताया कि कार्य मतलब कागज़ पे हुई है, ऐसा। ये कागज पर हमने नहीं कहा है, हुँ, हमने कहा कि टेंडर हो चुका है। अच्छा। कागज पर तो तब होता है कि सिर्फ कागज पर चला दिए तब। सर, तो टेंडर हो इसमें चुका है। इसमें ये विलंब जो हुई है इसका क्या विलंब हो सकता है? कोई भी काम को करने के लिए हमने आपको क्या कहा? कागज पर करने में कोई विलंब नहीं है। हुँ, कांग्रेस के सरकार के तरह, तेजस्वी के मैंने लालू जी के सरकार के तरह तो घोषणा सब चीज हो जाता है। जितना घोषणा था, पहले घोषणा होता था वोट लगता था। इसके अलावा भी कुछ देखते थे आप सब को? तो क्या अगले साल जनता जल जमाव की समस्या बिल्कुल से। सहरसा की जनता अगले साल जल जमाव से मुक्त हो जाएगी, आपको हम बता देते हैं। बीते दिनों नामांकन की जो प्रक्रिया हुई और उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद आए थे। इस पर सहरसा वासियों और बहुत भीड़ भी देखने को मिली थी। इस पर सहरसा वासियों पर कैसा असर रहा है? आपको क्या लग रहा है इस नहीं पर? देखिए, महाराज जी सहरसा आए, लोगों का जो हम उत्साह देखे आप सोच सकते हैं। आप लोगों को मीडिया के माध्यम से जी। लगभग 3 बजे 4 बजे के बाद हम लोगों ने आपको सूचना दिया हुँ, कि योगी जी हमारे धरती पर आ रहे हैं। हुँ, हमको भी 1:30 बजे सूचना आया कि आपके यहाँ अब कार्यक्रम तय हो गया, कार्यक्रम भेजेंगे, 4 बजे के करीब भेजा गया आपको। अच्छा। हुँ, और इतने कम समय में आप सोच सकते हैं, हम लोगों ने कोई ठीक से उसकी उसकी जानकारी नहीं दे सके, क्योंकि हम एक प्रचार गाड़ी भी निकालते, हुँ, उसका भी हमको परमिशन लेने में रात के 10 बजे तक हो गया, क्योंकि जब दिए उसमें सारी प्रक्रिया थी, करते 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 तो हम प्रचार भी नहीं करा सके। और हुँ, इतनी बड़ी जन सैलाब वहाँ आप देखें कि लोग पहुँच गए। जी, तो इसका मतलब लोगों को जोगी जी पर, जोगी जी के मॉडल पर, जोगी जी के विचार पर भरोसा है, इसीलिए तो आए। जी। तो एक उत्साह है लोगों को पता है कि हमको क्या करना है। और मैं समझता हूँ कि जोगी जी ने बड़ी स्पष्ट कहा कि जोगी जी को जनता के वोट पर विश्वास नहीं है, जोगी जी को बुड़का के वोट पर विश्वास है। योगी जी सामने यहाँ के बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है उसके लिए जोगी जी ने कहा हुँ, कि जनता के वोट पर उनको विश्वास नहीं। अच्छा।
उनको विश्वास है बुर्का के वोट पर। हम्म, वो कहते हैं कि बुर्का जो लगा के जाता है उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए। अब हमको बताइए, वोटर आप मुंह बंद करके वोट गिराने जाइएगा, आपको बिना पहचान का कैसे वोट गिराने देगा? आपको आप बता दीजिए। जी। कांग्रेस कहती है नहीं, तेजस्वी कहते नहीं, जो बुर्का खोल के जाएगा उससे नहीं। तो वो जनता के वोट पर उनको कोई विश्वास नहीं, जनता पर विश्वास नहीं। जनता, उनको लगता है जनता पर यदि जाएगा तो आम जनता तो नहीं देगा, हमको कभी वोट नहीं देगा। तो इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि हम लोग को पूरे जनता पर विश्वास है, और हम लोग चुनाव नहीं लड़, हम नहीं चुनाव लड़ रहे, हम तो देखते हैं अभी जाते हैं कि अभी इंतजार आ रहा है, फोन पर फोन आ रहा है। हम्म, तो हम तो देख रहे हैं कि जनता स्वयं आगे चल रही है। हम लोग काहे, अरे हम लोग तो तय किए हुए हैं। और सहरसा में जो अभी स्थिति है, हम्म, सब लोग देख रहे हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं कैंडिडेट आया है, हम्म, तो कैंडिडेट को देख रहे हैं। अब वो कैंडिडेट अपने देह पर दूध और कौन कौन चीज़ से पूजा करा रहा है, नहीं समझे? तो हम्म, जो वो बेचारा बाबा बन जाएगा, उसको पूजा लोग करेगा, यहाँ का जनता को अब जा करके यदि उसको यहाँ से जिता करके भेज देगा, हम्म, मान लीजिए गलती से कोई हो जाए, हम्म, तो बस यहाँ पर तो जा करके उसको दूध चढ़ाना पड़ेगा उस बाबा पर, अच्छा। और तो कुछ नहीं होगा। हम्म, लोक रंजन की तरह साधारण लोग के आइए आइए बैठिए और आपका यहाँ क्या है, यहाँ तो जनता का सेवा का काम न है। हम क्यों हैं? हमको क्यों जनता वोट देती है? इसलिए देती है कि आपके किसी भी समस्या का समाधान यदि हमसे हो सकता है तो हम उसके लिए करेंगे। इसके लिए थोड़े है कि मेरे चरण पर आकर के दूध गिराइए यार, अक्षत फूल चढ़ाइए। इसका क्या अर्थ हुआ, क्या समझा जाए? इसीलिए न कह रहे हैं, आप देखे नहीं, आप बताइए, हम तो आपको बता हमारी रहे हैं। जनता को बताइए। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जनता को एक साधारण सहज ऐसे जनप्रतिनिधि को जनता चाहती है जिसके पास हम कभी पहुंच जाएं, जिसके बगल में बैठ के गप करें, जो जिसको हम कोई चीज कहें तो तुरंत मेरी बात को सुने। ऐसा जनप्रतिनिधि ना चाहिए कि हम्म, जनता को चाहिए कि उसके पास बिना दूध और अच्छा फूल लेकर के नहीं उससे पास जा सकते हैं, उसको टांग पर चढ़ाएंगे तब इसके बाद उसको यहाँ नहीं ना चाहिए। उसके लिए तो भगवान है, देवता है ना। जी। हम लोग तो जाते हैं मंदिर में, जाते हैं अति में जाते हैं, देव स्थल पर जाते हैं, उसके लिए तो वहाँ है, उनको प्रे करते हैं हम लोग। हाँ। कोई व्यक्ति को तो प्रे करना नहीं है। हम्म, यहाँ तो व्यक्ति बन गया देवता, हम ही है देवता। हम इतना बड़ा लोग हैं, हेलीकॉप्टर से हम उतरे हैं और हम जो है सो हमको फूल अच्छा चढ़ाओ। ठीक है। ऐसे जनप्रतिनिधि को जनता पसंद नहीं करती है, हाँ। नहीं चाहेगी कभी ऐसा जनप्रतिनिधि हो। हम्म, और इसीलिए आप देख लीजिए, और हमारे बारे में तो सब जानता है कि इसके समय में किसी को कोई कठिनाई नहीं है, हमने किसी को आज तक नहीं कहा है, ना कोई बिजनेसमैन को तंग किया है, ना कोई बाजार के लोग हमको कह सकते हैं। हम्म, तो किसी को हमारे पास जो आता है मेरे बगल में बैठता है, हमसे उसको जरा सा भी नहीं लगता है कि हमारे एमएलए हैं, हम इनके जनता है, हमको हम्म, दूरी बनाना चाहिए। आज तो सब लोग जाता है, दौड़ने के लिए जाता है, लेकिन जब बनने के बाद हम यहाँ बैठेंगे, आपको वहाँ बैठा देंगे, वहाँ बैठ के बात करिए क्या करना है। जी। मेरे पास आप देखिए, हमारे बगल में हम 2 कुर्सी रखे हुए हैं, जो आता है यहाँ बैठो, यहाँ बताइए हमको, हम्म, साथ में बैठते हैं, क्या बात है, कैसे है बताइए। जो हो पाता है उसको करते हैं, सेवा करते हैं। तो जनता ऐसे सहज लोगों को चाहती है। और खास करके सबसे बड़ी बात है कि जनता को एनडीए की सरकार चाहिए, ये आप जान लीजिए। जी। महागठबंधन से आईपी गुप्ता अच्छा, जी आए हैं। बस बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट। हमको महागठबंधन से आईपी गुप्ता जी आए हैं, और इस पर, इसका चुनावी समीकरण पे क्या असर है? कोई आ जाएंगे, इससे आते हैं महागठबंधन। तो आपको पहले बता दिए कि महागठबंधन जो है ना, हम्म, उसी पर किसी को भरोसा नहीं। सब बुझ रहा, महागठबंधन का मतलब जंगल राज, गुंडा राज, अपहरण राज शुरू हो जाएगा, हमारे असुली राज शुरू हो जाएगा, कोई कंट्रोल नहीं हो पाएगा उसके ऊपर। सर इसमें 2 सवाल, पलायन और उद्योग को लेकर के क्या योजना है आपकी अभी, और आने वाली जो अभी चुनावी, मतलब चुनावी माहौल में आप जनता का विश्वास और क्या कह करके मतलब जीत सकते हैं? मैंने दोनों प्रश्न का उत्तर आपको पहले दे दिया, आप पीछे घूम रहे हैं। आप जो नहीं पूछे वो हम पहले आपको बता चुके हैं कि हमारी सरकार भी हम्म, 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, नौकरी और रोजगार, हम्म, नौकरी ही नहीं, नौकरी के साथ रोजगार।
और उसी तर्ज पर हम लोग अब उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी तक हम सब जब भाई कोई इंडस्ट्री खोलेंगे तो उसके लिए पहले घर बनाएंगे ना, हम्म। उसके लिए जगह बनाएंगे ना, उसके लिए बिजली कलेक्शन लेंगे ना, उसके लिए रोड से कनेक्ट करेंगे ना। हम्म। तो हम अगली हमारा जो सहरसा का है विकास के लिए तो अधिकतर योजनाएं हो गया, धीरे धीरे जो जो लगेगा ये और होना चाहिए, सहरसा में होना चाहिए। हम्म। लेकिन अब हम लोग सहरसा में इंडस्ट्रियल पार्क खोलेंगे, उसमें लोग इंडस्ट्री लगाएंगे, रोजगार बढ़ेगा। और बिहार भी इसी तरफ हमारी मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान है कि हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया है, सारी सुविधाएं दे दिया। किसी को सुविधा देंगे, हम बिजली रखेंगे बिहार में, हम लालू राज वाला बिजली रहेगा तो कोई आता है यहाँ इंडस्ट्री लगाने? सो बताइए, जनरेटर पर चला करके कोई चला सकता है क्या? सो हमको बताइए, जनरेटर पर कोई इंडस्ट्री चला सकता है? सो हमको बताइए। तो बिजली है ही नहीं, कहीं कुछ रोड है ही नहीं, यहाँ से लोग सामान लेके बाहर जा ही नहीं सकेगा। तो पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, रोड दिया, बिजली दिया, उसको कनेक्शन दिया, उसको सब चीज दिया। लॉ एंड ऑर्डर नहीं, जो आएगा यहाँ पर चले, यहाँ से तो लोग भागता था कि कहीं अपहरण हो जाएगा, फिर मुख्यमंत्री आवास में पैसा पहुंचाना पड़ेगा। तो हमने सारी सुविधा जब दिया है तो अब इस कार्य को आगे हम लोग और बढ़ाने के लिए जा रहे हैं बिहार में। इसलिए चिंता मत करिए, सब चीज हो जाएगा। और सहरसा की जनता समझती है। टाइम्स से जुड़ने के लिए अभी आप देख रहे थे चंद्रा टाइम्स न्यूज़ और मैं निधि झा थी स्पेशल रिपोर्ट के साथ। इसी तरह के तमाम खबरों और स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे चंद्रा टाइम्स से।